कहानी शुरू होती है एक इंटेंस बैटलफील्ड से, जहां 5 वॉरियर्स मिलकर सिर्फ एक आदमी से लड़ रहे होते हैं। उस आदमी ने रेड डिटेल्ड आर्मर पहना होता है, हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार, और वो ऑलरेडी काफी जख्मी लग रहा होता है। जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने वाला होता है, एक यंग वॉरियर आगे बढ़कर बोलता है, यहीं खत्म होती है ये फाइट। उसके सारे एलाइज भी तुरंत अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। ब्लू केप पहने हुए वॉरियर की तलवार धूप में चमक उठती है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो अपनी तलवार जोर से जमीन पर मारता है। बूम! जमीन टुकड़ों में फट जाती है। टारगेट बना हुआ यंग मैन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है जब मल्टीपल अटैक सीधा उसकी तरफ आते हैं, लेकिन अगले ही पल वो हवा में जंप करता है और अपनी ह्यूज स्वॉर्ड से सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। एक भी बार उसे छू तक नहीं पाता। थोड़ी दूर एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की अपनी पावर एक्टिवेट करती है ताकि ब्लू केप्ड वॉरियर और स्ट्रांग बन सके। पता चलता है कि उसने उसे ब्लेसिंग दी है। अब वो पहले से भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो चुका होता है। वो फिर से अटैक करता है और एक और मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ग्री आर्मर पहने हुए यंग मैन दीवार से जा टकराता है, कॉर्नर हो जाता है और एक रोशनी का तूफान उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो बस शांत खड़ा रहता है। अपने मन में सोचता है, इस बार ये अटैक ब्लॉक नहीं हो पाएगा। क्रैश! हर तरफ पत्थर और डेब्रिस उड़ने लगते हैं। आसमान में उड़ता हुआ जलती हुई केप के साथ प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या ये सब यहीं खत्म हो गया? नीली स्काई की तरफ देखकर बोलता है, शायद एक डीमन लॉर्ड के लिए यही परफेक्ट एंडिंग है। उसका बॉडी जोर से जमीन पर गिरता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो हैरान होकर कहता है, इतना शोर क्यों हो रहा है? तब एक आवाज सुनाई देती है, जल्दी करो, उसे खत्म करो, वो डीमन लॉर्ड है, पता नहीं कब अपनी पावर्स वापस ले आए। थोड़ा डिजी होके लड़का बैठता है और सोचता है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं? उसके सामने ब्लू केप्ड वॉरियर खड़ा होता है, बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। प्रोटैगनिस्ट हल्की सी स्माइल करता है और मन में सोचता है, ये बंदा सच में काफी हैंडसम है। अनॉयड वॉके ब्लॉन्ड वॉरियर बोलता है, जिचमोर, मेरी बात पे ध्यान दो। वो वॉर्न करता है कि सबको बताएगा कि जिच ने कितने गंदे काम किए हैं। वो कुरुआमन ऑर्डर के हंड्रेड्स ऑफ होली नाइट्स को मार चुका है, जिनमें काफी बेगुनाह लोग भी थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती, जिच सुनना बंद कर देता है। उसका ध्यान बस इस बात पे होता है कि ये बंदा कितनी नेचुरली बात कर रहा है। फिर उसे सुनाई देता है, तुम्हारे सारे पापों की सजा सिर्फ मौत है। गुस्से में जिच सोचता है, ये सब सुनना इरिटेटिंग है, पर सच भी तो है। लेकिन बिना लड़े सरेंडर करना एक डीमन लॉर्ड के लिए बेइज्जती होती। अब उसे यूज करनी होगी फेट डिस्टॉर्टिंग की, एक आखिरी अटैक के लिए। उसके हाथ में एक ऐसी ब्लेड होती है जो किसी के फ्यूचर और डेस्टिनी दोनों बदल सकती है। सामने खड़ा वॉरियर अपनी तलवार उठाकर बोलता है, अगली जिंदगी में अच्छा इंसान बनना। जिच मुस्कुराता है, बन जाऊंगा अगर मौका मिला, पर आज नहीं। जख्मी होने के बाद भी वो खड़ा होता है। मुझे पहले एक काम करना है। एक हाथ पीछे ले जाकर वो ब्लेड एक्टिवेट करता है। पर्पल रोशनी पूरे एरिया में फैल जाती है। ओपोनेंट की आंखों में देखकर कहता है, ये मेरा लास्ट स्ट्राइक है। अचानक ब्लॉन्ड वॉरियर के आर्मर में एक होल बन जाता है। उसकी स्किन से ट्री रूट्स निकलने लगती हैं। गुस्से में वो चिल्लाता है, ये कैसे किया? जिच ईवल स्माइल के साथ कहता है, तेरा गुस्सा देख के लगता है ट्रिक काम कर गई। पर वॉरियर गिव अप नहीं करता। वो फिर से तलवार चलाता है और डीमन लॉर्ड का एंड हो जाता है। अपने मन में कहता है, वो बेकार ही मर गया, पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं। सीन चेंज होता है। एक कमरे में विंडो से सनलाइट आ रही होती है। नया दिन शुरू हो चुका होता है। बेड पर जिच आंख खोलता है, बर्ड की आवाज से इरिटेट होके कहता है, यार, मेरी नींद खराब कर दी। अचानक उसे एहसास होता है कि वो कहाँ है। कंफ्यूज्ड होके वो अपनी चादर से ढकी हुई टांगे देखता है, फिर अपने हाथों को देखता है और उन्हें अपनी गर्दन तक ले जाता है, जहां उसे पहले फेटल ब्लो लगा था। शॉक में वो जल्दी से बेड से उठता है और सीधा मिरर के सामने जाकर रुकता है। तब उसे रियलाइज होता है, वो फिर से यंग हो चुका है। हैरान होकर उसे बैटल याद आती है। वो कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो ग्लेन और उसके कंपेनियन से हार गया था। मरने से पहले उसने फेट डिस्टॉर्टिंग की का यूज उस लड़के पर किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये उसे बिल्कुल याद नहीं। रूम के अंदर नजर डालते हुए जिच कहता है, एक बात पक्की है, मैं पास्ट में वापस आ चुका हूं, जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्लियर है, फेट डिस्टॉर्टिंग की वापस हासिल करनी है। तभी अचानक रूम का डोर खुल जाता है। जिच अभी अपनी कंफ्यूजन में ही होता है कि उसे फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वो सोचता है,
इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी की नोबल फैमिली के एल्डेस्ट सन के रूम में बिना परमिशन घुसने की? एक ब्लॉन्ड लड़का अंदर आता है और उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाता है। वो पूछता है कि जिच अभी तक रूम से बाहर क्यों नहीं गया। चाहे जिच को याद ना हो कि ये लड़का कौन है, पर रिस्पेक्ट देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लड़का फिर कहता है, आप नॉर्मली सुबह जल्दी निकल जाते हो, अब आपको लेट तक सोने का हक नहीं रहा। जिच अपनी उंगली उठाता है और सर्वेंट को पास आने का इशारा करता है। लड़का तुरंत ओबे करता है। क्या हुक्म है माय लॉर्ड? कुछ बोले बिना जिच बस उसे घूरता रहता है और अगले ही पल उसके मुंह पर एक जोर का पंच। चीख पकड़कर लड़का पूछता है, आपने मुझे क्यों मारा? लेकिन जिच धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में डार्क एंगर होता है। ब्लॉन्ड लड़के को रियलाइज हो जाता है, आज मैं बुरी तरह फंस गया हूं। अचानक जिच उससे लात मार के जमीन पर गिरा देता है। गुस्से में वो उसके सिर पर एक के बाद एक किक्स मारने लगता है। लड़का उठने की कोशिश करता है और रोते हुए माफी मांगता है। तब एक आवाज आती है, यहां क्या हो रहा है? लेकिन कोई फायदा नहीं। जिच मारना बंद नहीं करता जब तक कोई रूम में एंटर नहीं करता। ब्लॉन्ड लड़का तुरंत भागकर सर हैल्टन की बाहों में चला जाता है। सर हैल्टन गुस्से में कहता है, मैंने सवाल पूछा था। ये बात जिच को और इरिटेट कर देती है। सायन आगे बढ़ता है और हैल्टन पूछता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मॉकिंग स्माइल के साथ जिच बोलता है, हैलम थोड़ा ज्यादा रूड है। हैल्टन टाल्ट करता है, तो क्या मुझे भी मारोगे? जिच मुस्कुराता है, क्यों नहीं? जो अपने मास्टर को पहचान ना सके उसे रिस्पेक्ट सिखानी पड़ती है। हैल्टन चैलेंज करता है, तुम में इतनी पावर है? थोड़ा पीछे होते हुए जिच मानता है, अभी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, पर मास्टर होने के नाते डिसोबीडियंस का पनिशमेंट तो मिलेगा। गुस्से में हॉल्टन चिल्लाता है, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? तभी अचानक टेबल क्लॉथ हवा में उड़ता है और हॉल्टन के मुंह पर लग जाता है। कपड़े के अंदर फंसा हुआ हॉल्टन चिल्लाता है, ये कौन सा ट्रिक है? ब्लॉन्ड लड़का घबरा के चीखता है, सर हॉल्टन। अगला सीन, जिच हवा में होता है, हाथ में फ्लावर पॉट। क्रैश! गमला हॉल्टन के सर पर टूट जाता है। जिच हाथ झाड़ते हुए कहता है, सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती। फिर वो ब्लॉन्ड लड़के की तरफ देखता है, अब तुम वापस अपना काम कर सकते हो। लड़का डर के मारे ठंडे पसीने में भीग जाता है जब एक फिस्ट उसकी तरफ उड़ती है। रूम के बाहर से किसी के हेल्प मांगने की स्क्रीम्स आती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। जिच आखिरकार दो बड़े बड़े दरवाजों के सामने रुकता है। उसे याद आता है कैसे पहले वो इस रूम में जाने से कितना डरता था। दरवाज़ा खोलते हुए वो धीरे से कहता है, पर अब मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, अंदर 5 लोग उसे घूरते हुए खड़े होते हैं। उनमें वही ब्लॉन्ड लड़का भी होता है जिसे जिच ने मारा था, और सर हॉल्टन भी, जो अब होश में आ चुका होता है। हॉल्टन की आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही होती है, प्योर रेज। उसे याद आता है कैसे थोड़ी देर पहले एक रेड हेड लड़के ने उसे वॉर्न किया था, ये बात तुम्हारे फादर तक पहुंच चुकी है। और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, खासकर इस बात से कि स्टील के नाइट ने ऐसा बिहेव किया। स्टील वॉल हाउस को जिस रिडिकुलस तरीके से गिराया गया था, उसकी वजह से पूरा महल हिला हुआ था। तब पता चलता है कि वो लड़का ग्रेग स्टीलवॉल है, जिच का हाफ ब्रदर। वो आदमी के चेहरे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? फिर वॉर्न करता है, अगर नहीं तो अपना सर ऊंचा रखो, आखिरकार सामने तुम्हारा ही हाफ ब्रदर है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। थ्रोन पर बैठा आदमी कहता है, तुम लेट हो। ये कोई और नहीं, काउंट बॉर्डो स्टीलवॉल है, जिच का बायोलॉजिकल फादर। जिच आंख घुमाता है और बोलता है, तो मुझे क्यों बुलाया? उसका एटीट्यूड देखकर उसका फादर आंखें से कोड़ लेता है, क्या तुम भूल गए हो कि मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए? जिच बिना केयर किए जवाब देता है, रिस्पेक्ट? जब आप मुझे अपना बेटा ही नहीं मानते तो मैं क्यों रिस्पेक्ट दिखाऊं? काउंट पूछता है, ऐसी घटिया हरकतों के साथ तुम काउंट का टाइटल कैसे इनहेरिट करोगे? जिच हैरान होकर कहता है, इनहेरिट? तो क्या आप मुझे लेजिटिमेट सन मानने वाले हो? ये सुन के लॉर्ड स्टीलवॉल का गुस्सा और भड़क जाता है। तब उसकी वाइफ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़का बदतमीज है। उसका नाम है फ्लोरल स्टीलवॉल, जिच की स्टेप मदर। वो बोलती है, ये हमेशा से रूड और डिसरिस्पेक्टफुल रहा है। ये सुनते ही जिच अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसे अच्छे से याद है कैसे ये और उसका बेटा हमेशा उससे खत्म करना चाहते थे। अचानक जिच अपना एटीट्यूड चेंज करता है, झुककर बो करता है और कहता है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, माफ कीजिए माँ। उसकी स्माइल मॉकिंग होती है। फ्लोरल गुस्से से उसे घूरती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जिच फिर पूछता है,
क्या मुझे हैल्टन और उस ब्लॉन्ड लड़के की वजह से बुलाया गया है? वो पीठ घुमाकर कहता है, स्वॉर्ड उठाते वक्त मुझसे गलती हो गई। हैंड्स और हैल्टन सब देख रहे होते हैं। ग्रेग और ऑर्डो की आंखें फैल जाती हैं। ग्रेग ठंडे पसीने में भीग जाता है। जिच अपनी तलवार सीधा ब्लॉन्ड लड़के की तरफ करता है। अपनी गलती यहीं साफ करूंगा। उस लड़के का नाम होता है हैंस, स्टीलवॉल फैमिली का सर्वेंट। काउंट खड़ा होकर गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तलवार निकालने की? ग्रेग मुस्कुराने लगता है। जिच मुड़कर बोलता है, जो स्टीलवॉल फैमिली की इज्जत पर उंगली उठाए उसे मरना पड़ता है। मुझे लगा इसीलिए बुलाया गया है। फ्लोरल बीच में आकर बोलती है, बस करो, हैंस ने तुम्हारा अपमान नहीं किया। जिच तलवार जमीन पर रखकर पूछता है, तो आप कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हैंस घबरा जाता है। अगर कुछ गलत बोल दिया तो मैं गया। जिच सोचता है, काउंटेस हांस को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं? तब हॉल्टन आगे आकर कहता है, हांस सच बोल रहा है, जिच झूठ बोल रहा है। जिच मुस्कुराता है। ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। फ्लोरल पूछती है, तुम श्योर हो? हॉल्टन बोलता है, हाँ, सच ये है कि जिच ने बिना किसी वजह के मुझे और हांस को अटैक किया। जिच टॉन्ट करता है, फनी है, तुम जैसे आदमी से पिटना भी एक अचीवमेंट है। हॉल्टन बोलता है, मैंने सिर्फ सच बोला। जिच पूछता है, तो क्या तुम अभी भी अपने आप को इनोसेंट मानोगे? अगर हां, तो इसे ड्यूअल से डिसाइड करते हैं। हॉल्टन गुस्से से कहता है, तुम सीरियस हो? जिच तलवार उठाकर अपने फादर से कहता है, यही सही तरीका है ना? अगर मैं हार गया तो मैं एयर भी नहीं बनूंगा। काउंट थोड़ी देर सोचकर कहता है, ड्यूअल अलाउड है। हॉल्टन दांत पीसकर बोलता है, मैं अपने लॉर्ड के ऑर्डर फॉलो करूंगा। जिच मुस्कुराता है, शुक्रिया फादर। जाते हुए कहता है, बैटल का टाइम और प्लेस बता देना। अंदर ही अंदर बॉर्डो सोचता है, मैं तो सिर्फ उसे डांट कर रूम में भेजना चाहता था, पर यह ग्रेग को एयर बनाने का परफेक्ट मौका हो सकता है। दरवाजे से निकलते हुए जिच के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल होती है। जिच कहता है कि वो ऑलमोस्ट अपना डिसीजन चेंज कर चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जीतने के बाद भी उसे वो चीज नहीं मिलेगी जो वो चाहता है। उसका फादर पूछता है, किस बारे में बात कर रहे हो? काउंट के टाइटल के बारे में? जिच बस इतना कहता है, समझाने का कोई फायदा नहीं, आप कभी समझेंगे ही नहीं। फिर मुड़कर बोलता है, ड्यूअल के दिन मिलेंगे। महल के बाहर अपनी पावर्स टेस्ट करते हुए जिच सोचता है, इस वक्त मैं 19 साल के उस लड़के की बॉडी में हूं जो पहले बहुत वीक और नाइव था, सिर्फ डैडी का अप्रूवल चाहता था। उसे स्वॉर्ड चलानी भी नहीं आती थी, क्योंकि उसका फादर उसे फेंसिंग लेसन्स लेने ही नहीं देता था। उस वक्त उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर कितनी मैसिव और डिस्ट्रक्टिव पावर छिपी हुई है। हर इंसान का एक माना लिमिट होता है, लेकिन जिच की लिमिट नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा है। जैसे ही वो अपनी पावर यूज करता है, उसे चेस्ट में पेन महसूस होता है। बूम, एक एक्सप्लोजन होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है, जैसे मैंने सोचा था, तुरंत डीमन लॉर्ड वाली माना लेवल पर वापस जाना इम्पॉसिबल है। उस टाइटल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी ट्रायल से गुजरना पड़ा था, और सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे किसी ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हो। जिच उठता है और बोलता है, ग्रे, स्पाइंग बंद करो और यहां से चले जाओ। उसका हाफ ब्रदर हैरान हो जाता है, इससे मेरी प्रेजेंस कैसे पता चली? ट्री के पीछे से निकलकर ग्रेग पूछता है, तो तुम्हारी माना अवेकन हो गई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन स्किल्स के साथ तुम डुएल जीत पाओगे और टाइटल इनहेरिट कर लोगे? मुस्कुराते हुए ग्रेग कहता है, तुम इतना बदल कैसे गए? पहले तो बस चुपचाप रहते थे ताकि बाद में रिवॉर्ड मिल जाए। जिच उसके पास जाकर सीरियस नजर से घूरता है। फेस पर वेन्स उभर आती हैं और कहता है, मुझे पता है तुम डरते हो कि मैं टाइटल इनहेरिट कर लूंगा। ग्रेग मना करता है, अगर तुम जैसे से भी मैं डील ना कर पाऊं तो मुझे वैसे भी टाइटल छोड़ देना चाहिए। जिच उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, पक्का श्योर हो? क्योंकि फिर मुझे तुम्हारी विश पूरी करनी पड़ेगी और सक्सेशन डिस्प्यूट फोर्स से सॉल्व करना पड़ेगा। ग्रेग उसका हाथ हटाकर कहता है, क्या तुम मुझे डुएल के लिए चैलेंज कर रहे हो? जिच शांत आवाज में पूछता है, तो तुम्हारा जवाब? ग्रेग बोलता है, रिफ्यूज करने की कोई वजह नहीं। जिच मुड़कर चलते हुए कहता है, फिर सब डिसाइड हो गया, टाइम और प्लेस मैं चूज करूंगा। डुएल का दिन आ जाता है। बैटलफील्ड के बीच में खड़ा हॉल्टन चिल्लाता है, मैंने पिछली बार के लेसन को सीरियसली लिया था और आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि विक्ट्री या डिफीट सिर्फ स्किल से डिसाइड होती है। जिच अपनी तलवार पकड़कर सोचता है, ये क्या बोल रहा है? तब एक ग्रे हेड नाइट आता है और पूछता है, हॉल्टन रेडी हो? हॉल्टन तुरंत बोलता है, हाँ। जिच बस मॉकिंग स्माइल देता है। नाइट अनाउंस करता है, डुएल शुरू होता है। बिना टाइम वेस्ट किए हॉल्टन चार्ज करता है
और जिच भी आगे बढ़ता है। दोनों आमने सामने स्वॉर्ड फाइट शुरू कर देते हैं। अटैक ब्लॉक करते हुए जिच कहता है, चाहे जो भी हो, तुम अभी भी एक नाइट हो। ये सुनते ही हॉल्टन के दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है और वो मुस्कुराने लगता है। तलवार उठाकर फेटल ब्लो के लिए बोलता है, सर कैसा लग रहा है? अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि फेयर फाइट में तुम मुझे हरा नहीं सकते। फास्ट अटैक जिच को पीछे धकेल देते हैं। हॉल्टन की तलवार अब रेड ग्लो कर रही होती है। जिच डिफेंस कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोल्ड स्वेट दिख रहा होता है। हॉल्टन अभी भी मुस्कुराता रहता है। रिजर्व एरिया में स्टील वॉल फैमिली फाइट देख रही होती है। जिच को एक और हिट लगता है। और तब एक आदमी कहता है, बोर्डो कहता है कि उसका बेटा एक्सपेक्टेड से बेटर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी अटैक्स ब्लॉक कर चुका है। फ्लोरेलिन बोलती है, फिर भी एडवांटेज अभी भी नाइट के पास है। एल्डर अग्री करता है, आखिर जिच ने कभी प्रॉपर स्वॉर्ड ट्रेनिंग ली ही नहीं। ऑडियंस में लोग हैल्टन हैल्टन का नारा लगाते हैं, मांग करते हुए कि वो लड़के को खत्म करे। मुस्कुराते हुए हैल्टन बोलता है, सुन रहे हो, अब मुझे क्राउड को जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा। एक अलग मूवमेंट से वो जिच के ब्लॉक से फ्री हो जाता है। स्ट्राइक करने से पहले वॉर्न करता है, अगर अपना बॉडी सेफ रखना चाहते हो तो तुरंत सरेंडर करो। जिच अपनी ब्लू ग्लोइंग स्वॉर्ड पकड़कर कहता है, सरेंडर? अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये ट्रिक काम करेगी या नहीं, पर ट्राई तो करना ही पड़ेगा। हैल्टन जब जिच को आगे बढ़ते देखता है तो स्टन हो जाता है। जिच फिर अपना स्पेशल अटैक एक्सटेंशन ऑफ द सेंसेस यूज करता है। इस बार हैल्टन के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। लाइट वेव्स से बचने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। वो बच तो जाता है, लेकिन जमीन पूरी तरह क्रैक हो चुकी होती है। जिच की स्वॉर्ड अभी भी हाथ में होती है, पर उसका बॉडी कांप रहा होता है। उसकी माना अभी भी अनस्टेबल है। दोनों दूर से एक दूसरे को घूरते हैं। स्पेक्टेटर्स शॉक में होते हैं, क्या हमने सच में वो देखा? ओल्ड सर्वेंट सोचता है, क्या ये सेंस एक्सटेंशन टेक्निक थी जहां बॉडी और स्वॉर्ड माना के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं? हैल्टन ठंडे पसीने में सोचता है, इसने ये कब सीखा? फिर खुद से कहता है, पर इसका माना कंट्रोल अभी भी स्लॉपी है और ये बस जिच स्टील वॉल है। अब खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। हैल्टन स्वॉर्ड के साथ चार्ज करता है, तलवार से आग निकलती है। वो फाइनल स्ट्राइक के लिए वेपन एम करता है, पर सरप्राइज, जिच इजीली डॉज कर लेता है। हैल्टन बोलता है, मेरे पास अभी एक और सरप्राइज है, देखना इससे कैसे बचते हो। वो पियर्सिंग स्पेस अटैक करता है। बूम! एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जिच एक बड़े से क्रेटर के बीच गिरा हुआ होता है। क्राउड चिल्लाता है, एक्सपेक्टेड ही था, हैल्टन जैसा वॉरियर है। हैल्टन मुस्कुराता है, रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। जिच को और रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तब अचानक कुछ जमीन पर गिरता है, जिच की स्वॉर्ड। जिच उठकर कहता है, इस बॉडी के साथ मैं टेक्निक से नहीं, रियल कॉम्बैट से जीतूंगा। वो फुल स्पीड में हैल्टन पर चार्ज करता है। स्वॉर्ड को जमीन पर घसीटकर पूरा डस्ट उड़ा देता है, सीधा हैल्टन के फेस पर। अंधा हो चुका हैल्टन कुछ समझ नहीं पाता। जिच मौका देखकर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। हैल्टन अभी भी जिंदा होता है और आंखें मलता हुआ कहता है, ये बस एक चीप ट्रिक थी। तब उसे रियलाइज होता है कि जिच की तलवार उसकी गर्दन पर है। जिच पूछता है, रियल बैटल हारकर भी यही बोलोगे? हैल्टन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो कहता है, मैं सरेंडर करता हूं। जिच बोलता है, तुम्हारी हार की वजह सिर्फ तुम्हारी एरोगेंस थी और ये डर कि तुम स्टील वॉल के एल्डेस्ट सन को मार नहीं सकते। पर अगर लेसन सीख लिया तो तुम और स्ट्रांग बन सकते हो। ग्रे हेयर नाइट आगे आता है विनर डिक्लेयर करने के लिए। क्राउड और जिच का हाफ ब्रदर सब नर्वस होते हैं। नाइट अनाउंस करता है, विनर जिच स्टील वॉल। पूरा क्राउड गुस्से में चिल्लाता है, ये अनफेयर है, इसने चीटिंग की। नाइट के कोड के अगेंस्ट जाते हुए मॉकिंग टोन में वो बोलता है, जीतना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर से बॉर्डो पूछता है, मेरे बेटे ने मैना टेक्निक्स कब सीखी जब किसी ने उसे सिखाया ही नहीं? उसके पास खड़ा सर्वेंट कहता है, क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया कि जिच के पास नेचुरल गिफ्ट हमेशा से था? गुस्से में ग्रेग सोचता है, ये इम्पॉसिबल है कि नाइट के अटैक के बाद भी मेरा हाफ ब्रदर खड़ा है। तब अचानक कोई उसका नाम चिल्लाता है। बैटलफील्ड से प्रोटैगनिस्ट बोलता है, नीचे आ जाओ, अब हमारी शेड्यूल ड्यूल का टाइम आ गया है। और हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि टाइम और प्लेस मैं चूज करूंगा। आर्म्स क्रॉस करके स्टील वॉल फैमिली का हेड पूछता है, ये सब क्या बकवास है? जिच जवाब देता है, पापा, जब आपने अप्रूव कर दिया है तो डम बनने का नाटक क्यों? दो यंग नोबल्स शॉक में कहते हैं, तो रूमर्स सच थे? दोनों भाई काउंट टाइटल के लिए लड़ने वाले हैं, पर जिच इंजर्ड है, फिर भी ड्यूल। जिच ग्रेग को चैलेंज करता है, किस चीज का वेट कर रहा है? नीचे क्यों नहीं आ रहा? या फिर कावर्ड बनना है? उसका फादर ऑर्डर देता है, नीचे जाओ। बॉर्डो टॉन्ट करता है, क्या तुम अपने इंजर्ड भाई से लड़ने से डर रहे हो? अपनी इज्जत बचाने के लिए रेड हेड बॉय नीचे आता है।
जिच को देखकर सोचता है, ये ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। स्वॉर्ड पकड़कर बोलता है, अब तो मैं अपने भाई को पहचान भी नहीं पाता। तब जिच उसका नाम पुकारता है, ग्रेग, क्या तू अटैक का वेट कर रहा है? अगर हाँ, तो बड़े भाई होने के नाते मैं ही पहला स्टेप लेता हूं। जिच फुल स्पीड में आता है। ग्रेग ठंडे पसीने में पहला अटैक ब्लॉक करता है, पर तुरंत समझ जाता है ये नॉर्मल स्ट्राइक नहीं था, क्योंकि जिच ने स्ट्रेंथ यूज ही नहीं की थी। ग्रेग सोचता है मुझे कुछ स्ट्रांग करना होगा और बोलता है, मैं स्टील वॉल फैमिली की शान दिखाऊंगा। काउंटर अटैक करता है। जिच दर्द में दांत भींचता है। इंजरीज की वजह से अब माना यूज नहीं कर सकता। अगर फाइट खत्म करनी है तो सिर्फ एक तरीका है। जिच हल्की सी हंसी हंसता है। उसका अपना खून जमीन पर टपकता दिखता है। वो ग्रेग की तलवार नंगे हाथ से पकड़ लेता है और पूछता है, मार्च ऑफ डेथ के बारे में सुना है? सिर्फ एक हाथ से फुल पावर के साथ क्रैक, वो ग्रेग की तलवार तोड़ देता है। ग्रेग शॉक में रह जाता है। जिच गुस्से भरी आंखों से कहता है, अगर अब सरेंडर नहीं किया तो आज तेरा आखिरी दिन होगा, और सीधा स्वॉर्ड के हिल्ट से उसके मुंह पर मारता है। रेड हेड लड़का आलू के बोर की तरह जमीन पर गिरता है। एक दांत टूट चुका होता है। जिच उसके सर के पास तलवार जमीन में घुसा देता है और खौफनाक नजर से उसे घूरता है। रोते हुए ग्रेग कहता है, मैं सरेंडर करता हूं। नाइट आगे आता है और अनाउंस करता है, जिच स्टील वॉल जीत चुका है। पूरा क्राउड बिल्कुल चुप, शॉक और डिसबिलीफ। जिच अपने फादर को देखकर कहता है, मैं जीत गया, अब अपना प्रॉमिस निभाइए और मुझे लेजिटिमेट एयर मानिए। बॉर्डो गुस्से में चिल्लाता है, एक डुएल से कुछ डिसाइड नहीं होता। कोई बोलता है, जिच ने दोनों डुएल जीते हैं, क्या आप अपना प्रॉमिस इतनी बेइज्जती से तोड़ देंगे? जिच बिना इमोशन के फैमिली रिंग उतारता है और फेंक देता है। मुझे वैसे भी ये टाइटल कभी चाहिए ही नहीं था। रिंग घूमता हुआ स्टील वुल्फ फैमिली हेड के पैरों के पास रुकता है। वो सिर्फ सोच पाता है, मेरा बेटा कितना रेकलेस है। फ्लोरल बीच में आती है, प्लीज शांत हो जाइए। पर बॉर्डो गुस्से में चिल्लाता है, ये एटीट्यूड क्या है? जिच डिक्लेयर करता है, आज से मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। कोई ग्रेग को अरीना से ले जा रहा होता है। तब जिच बोलता है, याद रखना, फाइट जीतने के लिए सिर्फ पावर नहीं, दिमाग भी चाहिए। स्टील वॉल काउंटी के बॉर्डर्स पर रोज अटैक होते रहते हैं। यहां मौत से डरना एक लग्जरी है जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर अपना घर बचाना है तो और ज्यादा स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। रेड हेड लड़का बिना पीछे देखे बस चलता रहता है। जिच अपने भाई के सर्वेंट के पास जाता है और बिना पूछे उसके बेल्ट से एक पोशन निकाल लेता है। पोशन पीते ही उसके जख्म भरने लगते हैं। दिल ही दिल में वो दुआ करता है, स्टील वुल्फ हाउस आज जो सीखा है उसे कभी न भूल जाए। मैंशन के बाहर गेट के पास जिच निकलने वाला होता है, पर पहले उससे हंस के साथ थोड़ा फन करना होता है। हंस की आंखें फैल जाती हैं जब कुछ तेज स्पीड से उसकी तरफ आता है। रिवाइंड कुछ घंटे पहले हंस कपड़ों की बास्केट उठाए हॉलवे में गाना गुनगुना रहा होता है, जब अचानक जिच उसके सामने खड़ा हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से हंस पूछता है, कौन है वहां? जिच को देखते ही उसकी फट जाती है। जिच कामली बोलता है, तू अब मेरा सर्वेंट है और अगर मना किया तो यहीं खत्म कर दूंगा। हंस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। डर के मारे बोल देता है, मैं चलूंगा। बैक टू द प्रेजेंट। जो चीज हंस पर गिरती है वो होता है जिच का सूटकेस। जिच ऑर्डर देता है, सामान उठा। चलते हुए जिच सोचता है, ये सर्वेंट ने मेरी बेइज्जती की थी, फिर भी मैं इसे माफ कर रहा हूं। शायद मैं ज्यादा ही काइंड हूं। हंस को देखकर सोचता है, फ्यूचर में काम का साबित होगा, बस पहले स्टैमिना बढ़ानी होगी और ट्रेनिंग करवानी होगी। जिच बोलता है, अब से मुझे लॉर्ड जिच कहकर बुलाएगा। हंस पूछता है, प्लान क्या है माय लॉर्ड? जिच जवाब देता है, अभी कुछ फिक्स नहीं है, बस पहला स्टॉप होगा पॉटी टेरिटरी, उसके बाद जिंदगी जहां ले जाए। इस बार मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। रोड टू द फॉरेस्ट। काफी दूर जाने के बाद हंस बोलता है, ये नॉर्मल रास्ता नहीं है। जिच कहता है, पता है, नॉर्मल रास्ता बहुत घुमावदार है, सीधा रास्ता बेटर होता है। हंस घबरा के बोलता है, यहां मॉन्स्टर्स होते हैं। जिच स्माइल करता है, इसीलिए तो यहीं आए हैं। हंस ठंडे पसीने में भीग जाता है। अचानक जंगल से एक आवाज आती है। हंस खुद को समझाता है, शायद इमेजिनेशन है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हंस और ज्यादा डरने लगता है। जिच उसका नाम लेता है, हंस। उसके हाथ में तलवार थमा देता है। स्किल टेस्ट का टाइम आ गया है। हंस कंफ्यूज हो जाता है, क्या मतलब? जिच कहता है, पीछे देख।
हंस घूमता है और पैनिक मोड ऑन। झाड़ियों के बीच लाल आंखों वाला एक गॉब्लिन खड़ा होता है, मुस्कुराता हुआ। हंस के पैर कांपने लगते हैं। मुझे तलवार चलानी नहीं आती, कोई बड़ी वेपन नहीं मिल सकती? जिच बोलता है। रोना बंद कर, वरना एक किक पड़ेगी जो शायद अच्छी ही होगी। गॉब्लिन अटैक करता है। हंस इधर उधर भागने लगता है और चिल्लाता है। आ जिच सोचता है, इसको ट्रेन करना मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होगा। गॉब्लिन जिच की तरफ मुड़ता है, पर अटैक से पहले ही जिच उससे जोर से पीछे उड़ा देता है। गॉब्लिन भी गिरता है और हंस भी। हंस उठकर चिल्लाता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिच कामली बोलता है, क्योंकि तू वीक है और वीक लोग मेरे सर्वेंट नहीं बन सकते। उसे हीलिंग पोशन देता है। ट्रेनिंग कर, खुद को प्रोटेक्ट करना सीख। और हाँ, गॉब्लिन बस अनकॉन्शियस है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। कुछ वक्त बाद जमीन पर खाली पोशन बॉटल्स बिखरी होती हैं। हंस अब सीधा खड़ा है, तलवार वॉरियर स्टाइल में पकड़े हुए। गॉब्लिन सामने खड़ा है। कॉन्फिडेंस के साथ हंस चार्ज करता है। गॉब्लिन स्माइल करता है, क्योंकि हंस का कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था। मॉन्स्टर सिर्फ अटैक ब्लॉक ही नहीं करता, बल्कि अपनी हैवी क्लब से लड़के को सीधा हिट भी कर देता है। गुस्से में सर्वेंट उसके लाल चमकती आंखों में घूरता है, जो उसके दांतों के साथ अजीब सी मुस्कान बना रही होती हैं। लेकिन इस बार लड़का अपनी एजिलिटी और प्रिसिशन दिखाता है। वो मॉन्स्टर के नेक्स्ट स्ट्राइक को डॉज कर जाता है। जिक की आंखें फैल जाती हैं। नॉविस होके भी टैलेंट तो है इसमें, वो अपने मन में सोचता है। गॉब्लिन गलत डायरेक्शन में घूमता रहता है, समझ ही नहीं पाता कि लड़का कहाँ गया। और तब बूम, हंस पीछे से अपीयर होता है, आंखों में खून सा जुनून, और अपनी तलवार सीधा गॉब्लिन के सर के बीच घुसा देता है। मॉन्स्टर गिर जाता है। हंस गहरी सांस लेता है, अपने हाथों को देखता है। डिड आई रियली विन? और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि हाँ, वो जीत चुका है, लड़का उछल कूद शुरू कर देता है, चैंपियन की तरह चिल्लाता हुआ। जिच आगे आता है, उसके हाथ में पोशन की बॉटल होती है। गुड जॉब, वो कहता है, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस क्रॉस कर दी। हंस मुस्कुराता है, ये सब आपकी वजह से हुआ मास्टर। लेकिन अचानक उसकी नज़र साइड में जाती है, बॉटल हाथ से गिर जाती है। वो देखिए, कैमरा पैन करता है। गॉब्लिन होर्ड गुस्से से भरे हुए, ग्राउल करते हुए सीधा उनकी तरफ आ रहे होते हैं। हंस फ्रीज हो जाता है। जिच का पसीना छूटने लगता है, पर प्रोटैगनिस्ट शांत रहता है। वो धीरे से आगे बढ़ता है, जमीन से कुछ पत्थर उठाता है और उन्हें गॉब्लिन्स की तरफ फेंक देता है। हंस शॉक्ड, पत्थर गॉब्लिन्स के सर पर लगते हैं और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिच बस खड़ा रहता है, बिल्कुल काम। हंस पूछता है, आप इतने शांत कैसे हो? जिच बोलता है, अभी तो फाइट शुरू हुई है, पीछे देखो। हंस मुड़ता है और वहां खड़े होते हैं जायंट ऑर्क्स। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। जिच बस कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास पोशंस हैं। रात हो जाती है। सितारों के नीचे सारे मॉन्स्टर्स हार चुके होते हैं। कैंप फायर के पास हांस बेहोश पड़ा होता है, जोर जोर से स्नोर करता हुआ। जिच उसे देखता है और पुरानी बातें याद करता है। फ्लोरल तुम्हें इतना प्रोटेक्ट क्यों करती थी? तुम्हारा क्या रिश्ता था उससे? हांस ने कहा था, मेरी दादी काउंटेस की नैनी थी, इसलिए वो मुझे बचपन से पसंद करती थी। जिच याद करता है कैसे उसकी माँ ने एक सर्वेंट को टॉर्चर किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्लोरल की नैनी का पोता था। हांस ऑकवर्ड हो जाता है, फिर पूछता है, आप मेरी माँ के बारे में क्या सोचते हो? जिच बोलता है, वो अच्छी इंसान थी, सर्वेंट्स का ख्याल रखती थी, काउंट को रिस्पेक्ट करती थी, सबके साथ काइंड थी। प्रेजेंट में वापस जिच रियलाइज करता है कि उसके घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, सिर्फ उसकी माँ की वजह से। उसे अपने फादर, फ्लोरल और ग्रेग के लिए भी थोड़ा बुरा लगता है। तभी कैरेज की व्हील्स की आवाज। जिच खड़ा होता है, हांस को पैर से थोड़ा सा किक करके जगाता है। सुबह नहीं हुई, हांस बोलता है, पर कोई आ रहा है, जिच कहता है, तलवार हाथ में। गॉब्लिन्स? ऑक्स? पर फिर एक कैरेज दिखता है। जिच हांस को आगे भेज देता है। हांस यावस होता है। मर्चेंट? नहीं, जिच कहता है। व्हील्स की आवाज ज्यादा सॉफ्ट है। ट्रैवलर्स? इस वक्त कोई फॉरेस्ट क्रॉस नहीं करता। आवाज और पास आती है। फिर 2 नाइट्स घोड़े पर नजर आते हैं। जिच सोचता है, होली नाइट्स? कैरियज का दरवाजा खुलता है और कोई बाहर कदम रखता है। कैरियज से आने वाली आवाज के साथ ही एक आवाज अनाउंस करती है, हम भी आज रात यहीं कैंप करेंगे। हंस की आंखें फैल जाती हैं। हुड हटाते हुए एक यंग वुमन बोलती है, मैं करुणा की फॉलोअर हूं। मेरा नाम है ए लुबेला।
सेंट ऑफ मर्सी। जिच तुरंत याद करता है, यही वो सेंट है जिसने पिछली जिंदगी में ब्लॉन्ड नाइट के साथ मिलकर उसे मारने में मदद की थी। सबसे बड़ा शॉक ये था कि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो यहीं मिल जाएगी। तभी एक और आदमी आगे बढ़ता है। प्लेजर टू मीट यू। ये है बेलरी वेड, ए का असिस्टेंट और कुरवान सेंटहुड का कैंडिडेट। अरमोय धीरे से बोलता है, ये तासनियाज ट्रूप का किलिंग मशीन है। फिर भी जिच उसका हाथ मिलाता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि इस लाइफ में सबके साथ नए रिलेशनशिप्स बनाएगा। फ्रेंडली टोन में बोलता है, यहाँ काफ़ी जगह है, सब लोग कैंप कर सकते हो। बेलरी थैंक्स करता है। जिच हंस को देखता है, तुम भी ग्रीट करो। और अगले ही पल हंस ऑलरेडी ए के पैरों में झुक चुका होता है। प्रॉपर चमचागिरी मोड ऑन। नाइट्स तुरंत एक बड़ा टेंट लगाने लगते हैं। एक आदमी पोल पकड़ने के लिए बोलता है। आगे बढ़ने ही वाली होती है, पर हंस बोलता है, मैं कर देता हूं, एक चीकी स्माइल के साथ। आया बस थैंक्स कह देती है। हंस पूरे एंथुजियाज्म के साथ हेल्प करता है, चाहे वो साइज में नाइट से छोटा ही क्यों ना हो। जिच मुस्कुराता है, क्लियरली एक्साइटेड है, और ऑनेस्टली आया लुबेला इतनी ब्यूटीफुल है कि ग्लेनार्ट कभी अगली लोगों को टीम में लेता ही नहीं। तभी एक सॉफ्ट वॉइस पूछती है, मे आई? जिच के बिल्कुल पास आया खुद आकर बैठ जाती है। थैंक्स फॉर लेटिंग अस कैंप हियर। जिच मॉडेस्टली बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका फेस स्लाइटली अनकंफर्टेबल होता है। आया उसे देखती है, जैसे समझ गई हो कि वो कुछ पूछना चाहता है। यहां क्यों हो? जिच पूछता है। आया शांत टोन में बोलती है, मैं बस ट्रैवल कर रही हूं, जहां भी दर्द होता है मैं ब्लेसिंग्स देती हूं। जिच बोलता है, अच्छा काम कर रही हो। आया मुस्कुराती है, मैं बस अपना ड्यूटी निभा रही हूं। फिर वो पूछती है, तुम यहां क्यों हो? जिच रिप्लाई करता है, मैं एक अच्छा इंसान बनने का तरीका ढूंढ रहा हूं। उसके दिमाग में एक स्पार्क होती है, तुम बता सकती हो कि गुड पर्सन कैसे बनते हैं? आया इंट्रीग्ड हो जाती है। वैसे भी जिच बोलता है, तुमसे बेटर कोई नहीं बता सकता। थोड़ा सोचकर ये कहती है, अच्छा इंसान बनने के बहुत तरीके होते हैं। तुम्हारी कोई स्पेशल एबिलिटी? जिच कॉन्फिडेंटली बोलता है, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करना आता है। ये मुस्कुराकर कहती है, तो उस स्ट्रेंथ का यूज लोगों की मदद के लिए करो। जिच नॉड करता है, कल से ही शुरू करूंगा। नेक्स्ट डे सब लोग सिटी घूमने निकलते हैं। बेलेरी ए से कहता है, सारी शॉप्स अंडर कंस्ट्रक्शन लग रही हैं। ए अग्री करती है। फिर बेलेरी बोलता है, मुझे एक ऑर्डर मिला है, कंप्लीट करना होगा। ए उसे लक विश करती है, पर थोड़ी देर बाद एक एली के पास ए अनईजी फील करती है। मैंने यहां से स्क्रीम सुनी। नाइट्स बोलते हैं, हम चेक करते हैं। और तब ए का हार्ट रुक जाता है। एक यंग मैन को कुछ लोग मिलकर बुरी तरह पीट रहे होते हैं। बाकी लोग बस देख रहे होते हैं। एक नाइट चिल्लाता है, रुको। लेकिन ए सिर्फ ये सोच रही होती है, जिच तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कमोशन के बाद जिच और ए आमने सामने बात करते हैं। ए थोड़ा डिसअपॉइंटेड टोन में कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि नीडी लोगों की मदद करो। ट्रबल मेकर्स को क्यों हेल्प किया? जिच कामली बोलता है, उन्हें भी करेक्शन की जरूरत थी। ए स्टर्न हो जाती है, अब से सिर्फ वल्नरेबल लोगों की मदद करनी है और फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करना। शुरू करो। उस लड़के से अपॉलॉजी मांगकर। टेबल पर बैठा हुआ लड़का, चेहरा पूरा सूझा हुआ, बोलता है, मैं ठीक हूं। नाम सून है और ए ने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। ए क्यूरियस हो जाती है, तुम्हें पीटा क्यों गया? सून एक्सप्लेन करता है, सायरन कॉर्पोरेशन लोगों को ब्राइब करती है, मेयर तक को। वो मेरी शॉप चाहते थे। लोगों को पुरानी लगती होगी, पर मेरे लिए प्राइसलेस है। मेरे दादा और पापा की यादें हैं वहां। जब मैंने मना किया तो वायलेंस शुरू हो गया। ए सॉफ्ट टोन में कहती है, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद मेयर से मिलूंगी। एक नाइट वॉर्न करता है, कोरोना के फॉलोअर्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। पर ए फर्म रहती है, मैं इनजस्टिस इग्नोर नहीं कर सकती। वो तुरंत निकल जाती है, गार्ड्स पीछे पीछे। जिच का मन अनईजी हो जाता है, समथिंग्स रॉन्ग। अगला दिन हैंस पूछता है, आप क्या सोच रहे हो? जिच बोलता है, सेंट की बातों के बारे में। वल्नरेबल की मदद, पर शायद वो खुद भी पूरा नहीं समझती। हंस के चीक्स पिंच करके कहता है, और मुझे टेंशन है कि वो कैंप वापस नहीं आई। तभी वॉल पर लगा वांटेड पोस्टर। लोग कह रहे होते हैं, इसने डेप्यूटी मेयर को मारा। जिच के आइज वाइडन। पोस्टर में ऐसे लो बेला। हंस का फेस ब्लैंक। लोग बोलते जा रहे हैं, कुरवान विच है, सिटी कर्स्ड है,
रात को बाहर मत निकलो। लोग भाग भाग कर घर बंद कर लेते हैं। हंस नर्वस हो जाता है। आपको क्या लगता है? जिच बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, चलो हम भी निकलते हैं। रात हो चुकी होती है, सिटी बिल्कुल साइलेंट। जिच सोचता है, पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ याद नहीं, ना कर्ज ना मर्डर। शायद इवेंट्स चेंज हो गए क्योंकि मैंने ए से पहले मिल लिया। तभी हंस चिल्लाता है, मास्टर कोई फॉलो कर रहा है। एक अजीब सी लेग दिखती है, ह्यूमन जैसी नहीं, स्ट्रेंज नॉइसेस। रिवील होता है ज़ॉम्बी वुमन। हंस कांप जाता है। ये अंडर्ड है। जिच बिना सोचे चार्ज करता है। 5 सेकंड्स के अंदर ज़ॉम्बी डाउन। हंस घुटनों पर बैठ जाता है। ये सिटी में कैसे आ गई? जिच बोलता है, पता नहीं, पर सब कुछ गलत लग रहा है। थोड़ी दूर गार्ड्स टॉर्च के साथ आते हैं। रिलीफ है कि कोई मरा नहीं, हम बॉडी हैंडल कर लेंगे। एक गार्ड हंस को टॉर्च देता है। रात को बाहर मत रहो, विचेस कर्स का असर हो सकता है। गार्ड ज़ॉम्बी को ले जाते हैं। सिटी फिर से साइलेंट हो जाती है और डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट का सर्वेंट पूछता है, क्या आपको लगता है ए सच में विच है? जिच बिना सोचे बोलता है, नहीं, रियल कल्प्रिट कोई और है जो उसके नाम का यूज कर रहा है। हंस क्यूरियस हो जाता है, आप इतने श्योर कैसे हो? जिच बोलने ही वाला होता है, ए इज, पर बात अधूरी रह जाती है। हंस शक से पूछता है, क्या आप कुछ छुपा रहे हो? जिच ब्लफ मार देता है। उसका चेहरा देख के ही पता चलता है कि वो अच्छी इंसान है। तभी उसके कान कुछ सुनते हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ता है। हंस पूछता है, क्या हुआ? पर जिद जवाब देने के बजाय सीधा भागना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो एक पुरानी सी स्ट्रक्चर के पास पहुंचता है। दरवाजा खोलता है और वहां होती है अर्लुबेला, अकेली, डरी हुई, छुपी हुई। हंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहां क्या कर रही हो? जिच पूछता है। कुछ देर बाद तीनों घर वापस आते हैं। अब बात ले चुकी होती है। जिच पूछता है, कपड़े फिट आ रहे हैं? नॉड करती है। हंस डिनर लेने गया है। फिर वो पूछता है, तुम्हारे नाइट्स कहाँ हैं? का सर झुक जाता है। क्या वो किसी मिशन पर गए? की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सब मेरी गलती है। जिच कामली वांटेड पोस्टर उसके सामने रख देता है। इसका इससे कोई कनेक्शन है? डेस्परेट हो जाती है। मैं विच नहीं हूं, जिच शांत टोन में बोलता है। मुझे पता है। शॉक्ड। तुम बुरा काम नहीं करती, पर मुझे जानना है कि हुआ क्या था। गहरी सांस लेती है। मैं सब बताऊंगी। फ्लैशबैक। शॉप वाले लड़के का इशू सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका होता है। मेयर ग्रीडी था, पर डेप्यूटी मेयर ट्रस्टवर्दी। मेयर के पीछे खड़ा आदमी सजेस्ट करता है, गेस्ट्स के लिए डिनर रखा जाए। मेयर रिलक्टेंटली मान जाता है। कहती है, होली नाइट्स भूखे हैं, अगर बुरा ना लगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। रात को वो मेयर के ऑफिस जाते हैं थैंक यू बोलने, पर जैसे ही अंदर जाते हैं सीन हॉरिफाइंग होता है। लाशें, खून, अंधेरा। नाइट्स ए के आगे खड़े हो जाते हैं। मेयर बोलता है, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। एक नाइट चिल्लाता है, सेंट पीछे देखिए। रूम के एंड में बेलो का स्टैचू पर्पल लाइट से घिरा हुआ हवा में फ्लोट कर रहा होता है। ए शॉप में बोलती है, तुम बेलो के पपेट हो? मेयर मुस्कुराता है, फाइनली समझ आया। ए नर्वस हो जाती है, तुम क्या प्लान कर रहे हो? तभी जमीन पर पड़े लोग उठ खड़े होते हैं। मेयर चिल्लाता है, तुम्हें सैक्रिफाइस बनाया जाएगा। ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। नाइट्स फाइट करते हैं। ए अपनी होली पावर यूज करती है, पर अनडेड बहुत ज्यादा होते हैं। ए रियलाइज करती है, मैं सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। एक नाइट मुड़ता है, सेंट आप ठीक हो? तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से ए पर अटैक करता है। नाइट चिल्लाता है, पीछे देखिए, पर टाइम नहीं होता। वो ए को धक्का देता है और खुद हिट ले लेता है। प्रेजेंट में वापस जिच पूछता है, तो ये सब बेलो के फॉलोअर्स ने किया? ए नॉड करती है। वो इविल गॉड को सर्व करते हैं, केओस और डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। जिच क्यूरियस हो जाता है, पोर्टी में क्या प्लान है उनका? ए कहती है, मुझे लगता है वो एक रिचुअल प्रिपेयर कर रहे हैं। ए बताती है, स्टैचू के पीछे जो इंस्क्रिप्शन था उस पर लिखा था, आई ऑफर द सिटी टू बेलो। जिच का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसे क्लियरली समझ आ चुका होता है ये सब किस तरफ जा रहा है। जिच कामली बोलता है, सिटी के अंदर और भी हिडन स्टैचूज होंगी। मेयर के हाथ में जो बुक थी वही कैटलिस्ट है, वही इन सबको एक्टिवेट करती है। ए की आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। मैं कुरुम और टेम्पल तक गई, पर सिटी सील्ड थी, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया।
रिचुअल रोकना जरूरी है। जिच बिना हिचकिचाए बोलता है, मैं मदद करूंगा। वैसे ये गुड डीड काउंट होता है ना? ए थोड़ा मुस्कुराती है, हाँ, पर मुझे डर है तुम डेंजर में पड़ जाओगे। जिच कॉन्फिडेंटली कहता है, कल रात मेयर के मैंशन जाएंगे। तुम रेस्ट करो। जैसे ही दरवाजा खोलता है, हंस बाहर खड़ा होता है। तुम सुन रहे थे? हंस तुरंत डिनाई करता है, बिल्कुल नहीं। जिच उसके कान के पास जाकर प्लान विस्पर करता है। हंस का चेहरा प्योर शॉक मूड में चला जाता है। अगली रात मेयर के मैंशन के बैकयार्ड में 2 गार्ड्स बेहोश पड़े होते हैं। जिच, हंस और ए बालकनी से अंदर घुसते हैं। आप ठीक हो? जिच पूछता है। ए नॉट करती है। वो उस रूम के बाहर रुकते हैं जहां स्टैचू था। जिच बोलता है, यहाँ कुछ बहुत ईविल है। दरवाज़ा खुलता है। मेयर खिड़की के पास खड़ा होता है, पर्पल लाइट से घिरा हुआ। ए चिल्लाती है, यही है डेप्यूटी मेयर का किलर। जिच स्वॉर्ड के साथ चार्ज करता है, मेयर को कॉर्नर कर लेता है, पर मेयर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। जिच उसको धक्का देता है, ये मास्टरमाइंड नहीं है। ए शॉक्ड। तभी मेयर के मुंह से पर्पल ऑरा निकलती है। जिच स्माइल करता है, रियल कल्प्रिट मिल गया। एक आवाज़ आती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता तुम वापस आओगी। रिवील होता है, डेप्यूटी मेयर जिंदा है। ए का फेस वाइट हो जाता है, पर अब तो उसके हाथ में होती है बेलो की बुक। डेप्यूटी मेयर कहता है, यही रिचुअल की की है। जिच बोलता है, मेयर सिर्फ पपेट था, कंट्रोल तुम कर रहे थे। ए पूछती है, मेरे नाइट्स का क्या हुआ? डेप्यूटी मेयर हंसी मारता है, फिश फूड बन गए। फिर जिच को देखकर बोलता है, तू कौन है? जिच कहता है, मुझे फिश हेड वर्शिपर्स को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। डेप्यूटी मेयर गुस्सा हो जाता है, तू बेलो का अपमान कर रहा है। जिच कामली बोलता है, फिश हेड मुझे पनिश करेगा। अनडेड अपीयर होते हैं। डेप्यूटी मेयर चिल्लाता है, उस लड़के को मार दो, लड़की को जिंदा रखो। ज़ॉम्बीज चार्ज करते हैं और बैटल शुरू हो जाती है। सेंट ए अपनी हाथ उठाती है, जिच को ब्लेस करते हुए बोलती है, केयरफुल रहना। ब्लेसिंग के साथ ही जिच का स्किल एक्टिवेट हो जाता है। ब्लू ग्लो वाली तलवार, परफेक्ट डॉजेज और एक एक करके अनडेड गिरने लगते हैं। डेप्यूटी मेयर गुस्से में बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, अनडेड को कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता। जिच रियलाइज करता है उसकी माना भी रिकवर हो रही है। मॉकिंग टोन में बोलता है, और मॉन्स्टर्स नहीं बुलाओगे? डेप्यूटी मेयर गुस्से से कांप जाता है। रिचुअल ऑलरेडी कंप्लीट है। जिच स्मर्क करता है, मुझे डाउट है, मैं सिटी के सारे हिडन स्टैचूज डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डेप्यूटी मेयर बोलता है, तुम नहीं कर पाओगे। जिच कॉन्फिडेंटली कहता है, पर करुणा का फॉलोअर कर सकता है। ए शॉक्ड हो जाती है, सच? सारे स्टैचूज तोड़ने के बाद सिर्फ यहां का लास्ट बचा होगा। डेप्यूटी मेयर चिल्लाता है, तुम सब फिल्दी ट्रैश हो। अनडेड फिर से अटैक करते हैं। जिच स्वॉर्ड घुमाता है और एनिमीज गिरते जाते हैं। फिर वो ए को सीधा गोद में उठा लेता है, मूव मत करना, हम निकल रहे हैं। ए बोलती है, एंट्रेंस ब्लॉक है। जिच विंडो की तरफ भागता है। अ मिनट, क्रैश! ग्लास तोड़ते हुए वो बाहर कूद जाता है। डेप्यूटी मेयर गुस्से से बोलता है, प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। अगला दिन शहर में पोस्टर्स फैल रहे होते हैं। विच ए ने मेयर को मारा। लोग शॉक्ड। पोस्टर पे जो चेहरा होता है, जिच, विच का सबऑर्डिनेट। जिच अपना पोस्टर देखकर बोलता है, ड्राइंग काफी हैंडसम है, बस आर्टिस्ट थोड़ा लेजी था। ब्रेड का बाइट लेते हुए बोलता है, पहले खाना फिर टेंशन। ए पूछती है, फूड कहाँ से लाया? बोरो किया। ए गिर जाती है, विदाउट कंसेंट? जिच श्रक करता है, रूल्स कभी कभी ब्रेक करने पड़ते हैं, बाद में डबल प्राइस दे दूंगा। ए पूछती है, हंस कहाँ है? मिशन पे भेजा है, वो एंजॉय नहीं कर रहा। ए पूछती है, अब नेक्स्ट स्टेप? स्टैचूज ढूंढने हैं, स्लम से शुरू करेंगे। स्लम्स के एक एली में 3 लड़के खड़े होते हैं। जिच पास जाकर बोलता है, काफी टाइम हो गया। तीनों चिल्लाते हैं, विच, सबऑर्डिनेट, और भागने लगते हैं। जिच हवा में जंप करता है, एक को नीचे गिराता है, बाकी 2 का रास्ता ब्लॉक करता है। स्माइल के साथ बोलता है, रन करने की जरूरत नहीं। जिच ठंडे दिमाग से बोलता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें काटने नहीं वाला। 2 लड़के वहीं के वहीं जम जाते हैं, आंखें फैली हुई, जैसे अभी मरने वाले हों। सेंट ए उनको देखकर कहती है, मुझे ये तुम याद हो, तुम उस दिन भी थे जब सून को पीटा जा रहा था। तभी जिच नोटिस करता है कि तीसरा लड़का भागने वाला है। तुरंत उसके पास जाकर हाथ उसके सर पर रख देता है। क्या तुम अपने दोस्तों को छोड़कर भाग जाने वालों में से हो? लड़का घबराकर बोलता है, वो क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ दिखा तो मुझे भी ट्रबल होगा। जिंच ग्रिन करता है, चिंता मत करो,
मैं टीम के लिए लोग ढूंढ रहा हूं। जमीन पर बैठे लड़के पूछते हैं, हम मदद क्यों करें? पर जैसे ही पेमेंट का नाम आता है, उनकी आंखें चमक जाती हैं। तो बोलो, क्या काम है? जिंच इंटेरोगेशन शुरू करता है। क्या तुमने किसी को अचानक बीमार या मर जाते देखा है, जैसे उनकी लाइफ फोर्स ड्रेन हो गई हो? दो लड़के रेड हेड लड़के की तरफ देखते हैं। वो तुरंत बोलता है, मुझे कोई नहीं पता। जिंच शांत टोन में पूछता है, तो फिर छुपा क्यों रहे हो? जवाब नहीं मिलता। जिंच उसकी नेक पकड़ लेता है। याद आने में मदद चाहिए? फिर भी वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। तभी सेंट ए आगे बढ़ती है और नीचे बैठकर सॉफ्ट वॉइस में कहती है, प्लीज बता दो, शहर खतरे में है। एक रात में ये सिटी ऑफ डेथ बन सकती है। रेड हेड लड़का चिल्लाता है, ये सब उसकी गलती है। अनडेड उसकी वजह से आए हैं। अगर ए ना होती, मेरा भाई बीमार नहीं होता। सब शौक हो जाते हैं। जिंच तुरंत पूछता है, अपने भाई के पास ले चलो। लड़का मना करता है। जिंच बिना टाइम वेस्ट किए उसको पकड़कर बोलता है, इनवाइट की जरूरत नहीं। थोड़ी दूर एक टूटी फूटी सी कैबिन होती है। अंदर एक कमजोर लड़का बिस्तर पर लेटा होता है। ए उसे हील करने की कोशिश करती है, पर कहती है, रूट कॉज खत्म हुए बिना ये ठीक नहीं होगा। जिंच पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारे भाई के पास आया था? रेड हेड लड़का नॉड करता है, हाँ, और मैंने खुद देखा था। कौन था? कौन? जिंच पूछता है। लड़का गुस्से से बोलता है, सून, वही शॉप ओनर। ए शॉक हो जाती है, तुम श्योर हो? बिल्कुल, वही जो आपने बचाया। जिंच काम करता है, डिटेल में बताओ। फ्लैशबैक। रेड हेड लड़का लेट घर आता है। जॉर्ज गायब होता है। वो घबराकर गलियों में ढूंढता है। एक एली से आवाज आती है। वहां कोई जॉर्ज पर डार्क पावर यूज कर रहा होता है। मास्क्ड आदमी भागता है। वो पीछे दौड़ता है और मास्क खींच देता है। सून, जिंच पूछता है, उस दिन के बाद ही बीमारी शुरू हुई? लड़का नॉड करता है। पहले लगा ठीक है, पर फिर वो कमजोर होता गया। एनर्जी खत्म हो रही थी। जिंच पूछता है, तो तुमने सून को लूटने की कोशिश क्यों की? उसका डैगर चाहिए था ताकि डील कर सकूं, पर ए ने मुझे रोक दिया। ए दुखी हो जाती है। मुझे लगा कोई वल्नरेबल अटैक हो रहा है। लड़का पूछता है, तो आपको लगा मैं गलत हूं? रेड हेड लड़का गुस्से में बोलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग सून को मार रहे थे, या फिर क्योंकि वो स्लम्स से था, या क्योंकि वो थक जैसा दिखता है? फिर ए से सीधा पूछता है, यही तरीका है आपका स्ट्रांग और वीक को पहचानने का? ए थोड़ा सा फ्रीज हो जाती है। तभी जिंच आगे बढ़ता है, बस इतना काफी है। फिर कामली कहता है, तुम पूरी जिंदगी प्रोटेक्टेड होती रही हो, इसलिए रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कम है। फिर वो लड़के से पूछता है, तुम मुझे क्यों हेट नहीं करते? मैंने तुम्हें बिट्रे किया जब ए आई? लड़का शांत आवाज में बोलता है, क्योंकि पहली बार किसी ने हमें हेल्प की बिना कंडीशन देखे। ये सुनकर जिंच चुप हो जाता है। कैबिन से बाहर आकर वो ए से पूछता है, तुझे क्या लगता है? ए कहती है, जॉर्ज के अंदर बेलो की गंदी एनर्जी है। वो एक ऑफरिंग बन चुका है। जिंच नॉड करता है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मैं कुछ डिस्कवर कर चुका हूं। कट टू। सून अपनी शॉप में बॉक्सेस उठा रहा होता है। उसे अजीब सा फील होता है। बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। शायद रैट होगा, पर तभी पीछे से आवाज आती है, याद है मुझे। जिंच खड़ा होता है। सून घबरा जाता है। जिंच बोलता है, लास्ट टाइम तुम्हारी पिटाई कंप्लीट नहीं हुई थी। आज गार्जियन एंजल फ्रॉम हेल बन चुकी है। बूम! सून जमीन पर गिर जाता है। प्लीज मुझे मत मारो। जिंच कहता है, फिश हेड से पूछो, शायद और पिटाई से याद आ जाए। सून बोलता है, मैं बेलो का फॉलोअर नहीं हूं। जिंच कहता है, पता है, तू बस उनका बचा कुचा उठाने वाला है। ए साइड से देख रही होती है सैड एक्सप्रेशन के साथ। तभी जिंच तलवार निकालता है। स्टैच्यू मिल चुकी है, अब सून की जरूरत नहीं। सून पैनिक में चिल्लाता है, मुझे पता है बाकी स्टैच्यूज कहाँ हैं। जिंच कॉलर पकड़ता है, बोल। सून स्मॉक करता है, गारंटी चाहिए कि मैं जिंदा बचूंगा। जिंच गुस्से से देखता है, तू यूजलेस कम है। ए पूछती है, क्या ये सच में इतना बुरा है? सून ए को इंसल्ट करता है, इसीलिए लोग तुझे विच कहते हैं। ए दुखी हो जाती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सून बोलता है, पैसों के लिए। मुझे अपनी पुरानी शॉप और फैमिली लेगेसी से नफरत थी। यही मौका था सब खत्म करने का। जिंच इंटरप्ट करता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सून फिर बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं लोकेशंस बता दूंगा। जिंच ठंडी आवाज में बोलता है, मैं खुद ढूंढ लूंगा, तू बस ब्लफ कर रहा है। सून ए से भीख मांगता है, मैं वल्नरेबल हूं, मुझे बचा लो। ए कुछ पल सोचती है, फिर कहती है, जिंच, गेट रिड ऑफ हिम। सून चीखने लगता है। फिर अचानक सब शांत।
लगता है जैसे उसकी सांस रुक चुकी हो। ए का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसे उल्टी जैसा फील होता है। जिच उसके पास आता है। जिच ठंडी आवाज में सून से कहता है, अगली बार दिख गया ना तो तू चाहेगा कि तू जिंदा ही ना होता। वो उसे जमीन पर इंजर्ड और कांपता हुआ छोड़कर चला जाता है। सून इतना डर चुका होता है कि लगता है अभी पैंट्स गंदी कर देगा। फिर हम वापस रेड हेड लड़के के कैबिन पर आते हैं। ए पोर्च पर अकेली बैठी होती है, गहरी सोच में डूबी हुई। तभी जिच आता है और उससे ब्रेड ऑफर करता है। सब ठीक है? ए धीरे से कहती है। मैंने हर बार गलत जजमेंट किया। सून और टिमी के केस में भी मेरे प्रेजुडिसेस मुझसे ज्यादा बोल गए। करुणा ने हमेशा सिखाया था कि ऐसा कभी नहीं करना। जिच शांत होकर कहता है, तुम गिल्ट से लड़ रही हो, पर तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। ए उसे देखकर कहती है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। एक्चुअली मुझे तुमसे एडवाइस लेनी चाहिए। ब्रेड खाते हुए जिच बोलता है, मेरे पास देने को कुछ नया नहीं है, तुम ऑलरेडी सब जानती हो। कभी कभी गिल्ट को छोड़ देना ही सबसे सही होता है, वरना वो तुम्हें अंदर से खा जाता है। ए थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, तुम मेरे सोच से काफी ज्यादा मैच्योर हो। जिच तुरंत बोलता है, क्या बोला? ए नर्वस होकर कहती है, कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट स्टैचू ढूंढते हैं। थोड़ी उदास आवाज में ए कहती है, मैंने ज्यादा हेल्प नहीं की। जिच मुस्कुराता है, अब से तुम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगी। रात होती है, तूफान के साथ। एक पुराने घर के अंदर स्टैचू रखी होती है। ए पूछती है, तुम्हें कैसे पता यहां फॉलन मैन होंगे? जिच कहता है, उन्हें भी पैसों का वादा करके हायर किया गया था, बिल्कुल सून की तरह। अब जल्दी करो, अपनी होली पावर ब्रश में फ्यूज करो। ए ब्रश उठाती है, येलो लाइट चमक उठती है, पेंटिंग कंप्लीट होती है। जिच कहता है, मैं भी हो गया। स्टैचू पर मिस्टिकल सिंबल्स चमक रहे होते हैं। ए हाथ रखती है, फाइनल टच। अब चलें? जिच कहता है, तुम्हारी पावर अंडरग्राउंड वाटर में फैल चुकी है, रिचुअल टूट रहा है। ए पीछे मुड़कर सोचती है, क्या ये काफी होगा?